अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसका टॉपिक ये है कि आप जब जापान के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से सबमिट करेंगे, फिल करेंगे। दोस्तों, आपको जो है बाकायदा एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ से ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन आपको बाकायदा फिजिकली फिल करके दिखाऊंगा। पूरा ए से लेके जेड तक पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि आपने जब आप अपना वीज़ा जापान के लिए अप्लाई करेंगे तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप खुद किस तरह से फिल करेंगे, इसका पूरा तरीकाकार आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वीज़ा जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसकी अलग से एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, ये देखें, ऑफिशियल वेबसाइट है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ईच वीजा एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कम इन पर्सनली एंड प्रिपेयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड लॉ। तो ये देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें मैं क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन होगा। आप गूगल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं सर्च, मैं आपका लिंक भी इसका जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ। तो इस फॉर्म को जो है मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपकी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल सके और आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म टू इंटर जापान। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो है ये फोटो की जो है वो लिखा हुआ है तस्वीर। यहाँ पे आप दोस्तों जब प्रिंट आउट लेंगे तो पूरा फॉर्म फिल करने के बाद इसका आप प्रिंट आउट लेंगे, नीचे साइन करेंगे तो आपने यहाँ पे जो पिक्चर है वो पेस्ट नहीं करनी, जस्ट आपने पिक्चर जो है एक साथ रखनी होगी। एम्बेसी जो है वो खुद इसको जो है वो साथ जो है इसको पे पेस्ट करेगी, आपने इसको पेस्ट नहीं करना। तो आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है सर नेम। मैं यहाँ पे जो है आपको रैंडमली जो है अपना सर नेम जो है दे देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि सर नेम जो है बेसिकली आपका जो लास्ट नाम होता है वो आपका सर नेम होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा नाम अली भट्ट है तो भट्ट जो है वो मेरा सर नेम है, और जो गिवन नेम है, जो मिडिल में जो नेम है वो मैंने आप नीचे जो है वो देना होगा, वो लिखा हुआ आ रहा है कि गिवन एंड मिडिल नेम। बाकी इसके अलावा सर नेम के अलावा आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे आप देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा है कि मेरा नाम मिसाल के तौर पर अगर अली भट्ट है तो अली मेरा जो है वो गिवन और मिडिल नेम होगा, और भट्ट जो मेरे लास्ट पे आएगा नाम के वो मेरा सर नेम होगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पे जो है वो मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। ये नीचे बाकायदा जो है वो लिखा हुआ है, पहले आपने डे देना है, फिर मंथ देना है, फिर ईयर देना है। तो मैं जो है मिसाल के तौर पर अगर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ अगर तो 1 जनवरी चले 1 दिसंबर कर लेते हैं, 1 दिसंबर 1980 है, तो यहाँ पे जो है मैं इस तरह से दूंगा। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है। ये पहले नीचे लिखा हुआ सिटी, आपने यहाँ पे पहले जो है वो सिटी लिखना होगा। सिटी मिसाल के तौर पे जो है मैं यहाँ पे ये गुजरात दे देता हूँ। अच्छा जी, अब आपसे वो कह रहा है कि आपने स्टेट एंड प्रोविंस लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको स्पेस डाल के आगे प्रोविंस लिखना है, प्रोविंस में लिख देता हूँ पंजाब। अच्छा, आगे आपसे वो फिर नीचे देख सकते हैं कि इसी ही प्लेस ऑफ बर्थ वाली कैटेगरी में नीचे कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान, वरना इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव जहां से भी होंगे वो आप कंट्री देंगे। अच्छा, आगे आपसे पूछ रहा है मेल या फीमेल, तो मैं मेल पे जो है टिक कर रहा हूँ। आपने जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइन आ जाएगा। अच्छा, अब आपसे कह रहा है मैरिटल स्टेटस, तो मैं चूंकि मैरिड हूँ मैं मैरिड पे क्लिक करूंगा। बाकी आपकी जो भी होगी कैटेगरी वो आप लिखेंगे। आगे दोस्तों आपसे पूछ रहा है नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, कि आपके पास नेशनैलिटी या सिटीजनशिप जो है वो कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है ये बकायदा आपको एक बकायदा ड्रॉप डाउन मेन्यू का निशान नजर आ रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो अपने कंट्री का जो फर्स्ट नाम है वो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो आ जाएगा। अगर ना भी आए तो आप जो है खुद भी जो है इसको जो है वो टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान दे रहा हूँ। अच्छा, आगे लिखा हुआ है फार्मर एंड अदर नेशनैलिटीज और सिटीजनशिप। दोस्तों, ये अगर तो आपके पास जो करंट जो नेशनैलिटी हो या सिटीजनशिप है उसके अलावा भी कोई आपके पास कोई और नेशनैलिटी या सिटीजनशिप है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में मेरे पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है आईडी कार्ड नंबर इश्यू टू बी टू योर गवर्नमेंट। दोस्तों, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, उसका जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे जो है वो आपने वो जो है वो देना होगा। तो यहाँ पे आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर मैं दे देता हूँ। आगे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऑफिशियल आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऑफिशियल है, ऑर्डिनरी है, अदर है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि 99% लोगों के पास जो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है।
जो कि आम पासपोर्ट होता है आम शहरी के पास। अगर आपके पास ऑफिशियल, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसका आपको उस जिस भी इदारे में जॉब करते हैं उसका ऑफिशियल को पासपोर्ट मिला हुआ, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं जो है ये चूंकि मेरे पास ऑर्डिनरी है, तो मैं ऑर्डिनरी वाली ऑप्शन पे जाके क्लिक करूंगा, तो ये खुद बहुत जो है वो क्रॉस हो जाएगा। तो आपने भी जस्ट क्लिक इसको करना होगा। आगे वो मेरा पासपोर्ट नंबर जो है वो पूछ रहा है। मैं यहाँ पे जो अपना पासपोर्ट नंबर है वो जो है वो दे रहा हूँ। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ इशू। ये प्लेस ऑफ इशू से मुराद उसका ये है कि आपका पासपोर्ट जो है वो इशू कहाँ से हुआ था। तो मैं चूंकि गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो गुजरात दे देता हूँ। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि ये आपने यहाँ पे अपने सिटी देना होगा, जिस भी सिटी से आपका पासपोर्ट बना हुआ है वहाँ का सिटी का नाम आपने देना होगा। अब आपसे इशूइंग अथॉरिटी कह रहा है। इशूइंग अथॉरिटी से मुराद है कि किस कंट्री से आपको जो है ये इशू हुआ था, तो आपने अपनी कंट्री का यहाँ पे नाम देना होगा। अच्छा, अब आपसे पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू पूछ रहा है, फिर नीचे डेट ऑफ एक्सपायरी पूछ रहा है। उसी तरह दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी थी, तो यहाँ पे जो है इसी तरह आपने जो है उसी तरह पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर जो है वो देना होगा। तो यहाँ पे आपने, मेरा पासपोर्ट जो है वो इशू कब हुआ था, मैं यहाँ पे जो है 1 जनवरी, सॉरी आपने स्लैश डालना होगा, क्योंकि बीच में स्लैश का ही साइन है, तो आपने भी जो है वो स्लैश ही डालना होगा। तो स्लैश करके जो है मेरा पासपोर्ट 2018 को जो है वो जो है हुआ था, इशू हुआ था। तो यहाँ पे जो है अब आप इसकी एक्सपायरी देनी होगी। तो मैं यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी दे रहा हूँ। तो आप भी जो है अपने पासपोर्ट की जो भी एक्सपायरी होगी वो जो है वो आप देंगे। अच्छा दोस्तों, अब ये है एक्सपायरी भी जो है वो आ चुकी है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि पर्पज ऑफ विजिट टू जापान, कि आपका जापान जाने का जो पर्पज है वो क्या है। तो ये जो है आपने यहाँ पे जो है वो बकायदा जो है वो देना होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे लोग जो कि फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे इन्होंने देना होगा। चले, मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं फ्रेंड एंड फैमिली विजिट के लिए जो है मैं जा रहा हूँ। प्राइमरी आपका जो प्लान है, मतलब आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जाने का, पहले नंबर पे आपने वो देना होगा। तो मैं चलें यहाँ पे फ्रेंड नहीं करता, बल्कि सिर्फ एक ही कर देता हूँ, फ्रेंड विजिट कर देता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि इंटेंड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान। तो यहाँ पे जो है आपने इस पे दोस्तों आप फ्रेंड विजिट के साथ आगे जो है एंड टूरिज्म भी लिख सकते हैं। अगर मजीद कुछ आप देना चाहें, डिटेल भी मजीद देना चाहें, तो नीचे जो है वो आप पूरी जो है यहाँ पे डिटेल भी दे सकते हैं। अब आपसे टोटल कह रहा है कि आपका टोटल कितने दिन का जो है वहां पे जो है वो स्टे होगा, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरा जो है चूंकि 15 दिनों के लिए जो है मैं अप्लाई करूंगा, तो 15 दिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपसे पूछ रहा है कि आप कब जो है वो जापान पहुंचेंगे, किस डेट को पहुंचेंगे। तो मैं जो है 1 मार्च 2021 को जो है वहां पे पहुंचूंगा। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहा है कि पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान, यानी कि अब आपसे वो कह रहा है कि किस सिटी में जो है वो आप जो है जापान आएंगे। तो मैं जो है टोक्यो जो है यहाँ पे जो है टोक्यो के लिए अप्लाई करूंगा, तो टोक्यो जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब आपसे नेम ऑफ शिप और एयरलाइन पूछ रहा है, यानी कि जिस भी आप एयरलाइन से जा रहे होंगे, तो या किसी शिप से जा रहे होंगे, तो जिसकी भी आपने टिकट जो है रिजर्व करवाई होगी, अप्लाई करने से पहले एक टेम्परेरी रिजर्वेशन करवाई होगी, वो यहाँ पे आपने एयरलाइन दे देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है कतर एयरवेज जो है वो दे देता हूँ। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द होटल एंड पर्सन विच होम एप्लीकेंट इंटेंड टू स्टे। दोस्तों, ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ऐसे लोग जो कि फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी में जा रहे हैं या किसी भी कैटेगरी में जा रहे हैं जिसमें आपको जो है वो वहाँ का जो है बकायदा आपको इन्विटेशन आया हुआ है, कोई बंदा आपको इन्विटेशन या स्पॉन्सर पे बुला रहा है, तो फिर आपने उसका उस बंदे का यहाँ पे जो है वो नाम देना होगा। अगर आपके पास इनविटेशन या स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आपने होटल रिजर्वेशन जो है वो लाजमी तौर पे अपनी करवानी होगी। तो मैं जो है चलें यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं जो है ऊपर चूंकि मैंने लिखा है कि मैं फ्रेंड विजिट के लिए जा रहा हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रेंड मेरे का नाम जो है वो अली भट्ट है। यहाँ पे जो है अब आपसे वो पूछ रहा है कि उसका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है या वट एवर जो भी उसका कंसर्निंग नंबर है, वो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि उसका एड्रेस क्या है, वो किस जगह पे जो है वो रहता है, तो आपने यहाँ पे जो है वो उसका एड्रेस देना होगा। तो मैं यहाँ पे
टोक्यो जापान लिख देता हूँ। ठीक है, आपने जो है अपने, अगर तो आपके पास इनविटेशन या स्पॉन्सर है, आप उसके घर पे, बंदे के घर पे रहेंगे तो फिर आपने उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस देना होगा। अगर आपके पास होटल की बुकिंग है तो आपने यहाँ पे होटल का नाम, होटल का नंबर वहाँ का, जिस हाथ से आपकी रिजर्वेशन जो है वो कंफर्म भी कर सकें, और नीचे जो है उसका एड्रेस देना होगा, होटल का एड्रेस। आपसे पूछ रहा है डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रीवियस स्टे इन जापान। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि प्रीवियसली जो है आपने अगर तो जापान के लिए अप्लाई किया था, आप वहाँ पे रहे थे, आपने विजिट किया था, तो जो भी ड्यूरेशन आपका वहाँ पे जिन डेट्स में आपने किया होगा उसकी जो है आपने डेट देनी होगी। यहाँ इस डेट से लेके इस डेट तक जो है मैं वहाँ पे रहा था। तो मेरे केस में चूंकि मैं नहीं वहाँ पे रहा तो मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ या नो भी लिख सकता हूँ। अच्छा, आगे लिखा हुआ है योर करंट एड्रेस, इफ यू आर हैव मोर देन वन एड्रेस प्लीज लिस्ट देम ऑल। दोस्तों अब ये आपसे कह रहा है कि आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, जहां से भी, बांग्लादेश, जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे आप रह रहे हैं वहां का घर का एड्रेस यहाँ पे दें। तो मैं जो है यहाँ पे घर का एड्रेस दे देता हूँ। तो आपने अपने घर का एड्रेस देना होगा। अगर वो कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा आप जगह पे रहते हैं तो फिर आपने एक से ज्यादा जगह का भी एड्रेस दे सकते हैं। तो एक एड्रेस लिखने के बाद आप दूसरा भी दे सकते हैं। अच्छा, आगे जो है वो आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो आपने जो है यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर जो है वो देना होगा, या कोई और नंबर देना होगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो मैंने चैनल जो यहाँ पे दे दिया तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। आप अपना यहाँ पे घर का एड्रेस नंबर भी दे सकते हैं और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, अब आपसे पूरा करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग जॉब करते हैं वो अपना ओहदा बताएंगे कि उसका यहाँ पे जो है वो क्या कर रहे हैं, किस जॉब में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो लिख देता हूँ कि मैं एरिया मैनेजर हूँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो मैं एरिया मैनेजर लिख देता हूँ। सबसे पहले करंट प्रोफेशन लिखा हुआ है, मैं एरिया मैनेजर लिखता हूँ। ऑक्यूपेशन या ऐसे लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग एज एरिया मैनेजर इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक हो गया। अच्छा, आप जो है दोस्तों अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपने यहाँ पे लिखना होगा बिजनेसमैन। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एक्सपोर्टर लिखेंगे, यूट्यूबर हैं यूट्यूबर लिखेंगे। तो आपका जो भी प्रोफेशन होगा, जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा वो या पोजीशन यहाँ पे जो आपकी होगी वो यहाँ पे आप देंगे। अब आपने दोस्तों यहाँ पे जो है नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर देना होगा। अगर तो आप जॉब करते हैं, यहाँ पे आपने जिस जगह पे आप जॉब करते हैं वहां पे जो है आपने उसका यहाँ पे जो है वो एड्रेस देना होगा। तो मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कोरंगी कराची। तो आपने अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपने बिजनेस का एड्रेस जो है वो देना होगा। इसी तरह आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं या जॉब करते हैं उसका जो है वो नंबर देना होगा, जहां से जो है आपकी बकायदा वेरिफिकेशन हो सके वो वाला नंबर यहाँ पे डालिएगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने अब यहाँ पे बिजनेस का नंबर देना होगा। अब आपने यहाँ पे जो है एड्रेस देना होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने एड्रेस दे दिया, ये आपने एड्रेस नहीं देना था। यहाँ पे जो है आपने कंपनी का नाम देना था या अपने बिजनेस का नाम जिसमें आप जो है वो काम करते हैं। तो मैं चले मिसाल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ कि मैं फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड में जो है वो जॉब करता हूँ और इसका जो एड्रेस है वो है कराची का। तो आपने यहाँ पे अपने रेलिवेंट जो है वो डिटेल देनी होगी। अच्छा, आप नीचे आ जाते हैं, लिखा हुआ है पार्टनर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन और दैट ऑफ पेरेंट्स इफ एप्लीकेंट इज माइनर। ये दोस्तों ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ 7 स्टार भी लगा हुआ है। स्टार ये देखें नीचे आते हैं, स्टार का मतलब लिखा हुआ है कि इट इज नॉट मैंडेटरी और कंप्लीट दीज। यानी कि ये आपसे कह रहा है कि अगर कोई बंदा नाबालग है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो जो है अगर वो उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो वालिद या वालदा का जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे जो है वो उसने देना होगा। और अगर उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो वो उसको हाली छोड़ देगा। तो चूंकि मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो मैं इसको हाली छोड़ रहा हूँ। तो अदरवाइज अगर मेरी 18 साल से कम उम्र होती तो मैंने अपने वालिद का जो है प्रोफेशन जो भी था वो यहाँ पे देना था। अच्छा, आगे आपसे पूछ रहा है कि गारंटर और रेफरेंस नंबर इन जापान। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप इनविटेशन या स्पॉन्सर पे जो है वो जापान जा रहे हैं तो उस बंदे ने आपको जो है बकायदा, मैंने दूसरी वीडियो में बताया था कि उस बंदे ने अपना एक गारंटर का जो है वो एक फॉर्म फिल करना होता है। तो वो जो गारंटर का जो फॉर्म फिल करेगा, उस गारंटर का जो एक बकायदा रेफरेंस नंबर जो उसको मिलेगा जब वो उसको फिल करेगा, तो उसका जो है आपने यहाँ पे जो है वो नंबर जो है वो देना होगा, गारंटर और रेफरेंस इन जापान, यानी कि उसका नाम देना होगा। मिसाल के तौर पे जो है मैंने ऊपर बताया कि मैं जो है अहमद बट को जो है वो मिलने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त है, तो मेरा गारंटर भी जो है वही है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे रहा हूँ।
उसका जो है मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। अच्छा, आगे आ जाते हैं। उसका नंबर देने के बाद मैं एड्रेस उसका दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब आपसे वो कह रहा है कि उस जो बंदा आपका गारंटर है उसकी डेट ऑफ बर्थ दी। मैं यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। अच्छा, अब आपसे वो कह रहा है वो मेल है या फीमेल है, तो चले वो मेल है यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि आपका उससे रिलेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा फ्रेंड है। तो अगर आपका कोई वालिद वालिदा, मदर, सिस्टर, ब्रदर या कोई भी आपको बंदा को क्लोज रिलेटिव बुला रहा है, तो आपने जो भी उसके साथ रिलेशन होगा वो आपने उसका जो है वो यहाँ पे देना होगा। अब आपसे वो कह रहा है कि जो बंदा आपको जो वो इनवाइट कर रहा है, जो बुला रहा है, इनवाइटर है, जो गारंटर है आपका, उसका प्रोफेशन कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन है, ठीक है। वो लिख रहा है, कह रहा है बकायदा प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, ये फिर आपने पूरी उस बंदे की डिटेल देनी होगी जो बंदा आपको जापान से इनवाइट कर रहा है और बुला रहा है या आपको इन्विटेशन भेज रहा है और आपका गारंटर है। अच्छा, अब आपसे वो कह रहा है कि उसकी नेशनैलिटी और इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, तो मैं यहाँ पे जो है कह देता हूँ कि वो नेशनल है, वहाँ का नेशनल है। अच्छा, अब आपसे वो कह रहा है कि ये आपने गारंटर का जो है वो जो है दिया है, गारंटर का रेफर जो है वो सारी डिटेल दी है। अब आपसे वो कह रहा है कि इनवाइट जो आपको बंदा कर रहा है उसकी डिटेल भी यहाँ पे दें। आगे लिखा हुआ है प्लीज राइट सेम एज अबव इफ द इनवाइटिंग पर्सन एंड द गारंटर एज सेम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ सेम एज अबव। दोस्तों ये आपसे मतलब डेफिनेटली आपका जो है जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है आपका गारंटर भी वही होगा, तो डेफिनेटली फिर आपने जो है वो सेम एज अबव लिखना होगा। अगर आपका गारंटर कोई और है और आपको वो बंदा इनवाइट कोई और कर रहा है तो फिर आपने दोनों का अलग-अलग से डिटेल देनी होगी। तो अगर आपका गारंटर और इन्वाइटर दोनों एक हैं तो फिर आपने जो है यहाँ पे सेम एज अबव लिख देंगे और नीचे चले जाएंगे। अच्छा, आगे लिखा हुआ है रिमार्क्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेज इफ एनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप कोई भी रिमार्क्स दे सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे दे सकते हैं कि लिख सकते हैं कि आई एम civilized citizen of my country and I shall come back to my home after completing my tour। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप कुछ भी रिमार्क्स डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको हल भी छोड़ सकते हैं। ये देखें स्टार लगा हुआ है, ये कंपलसरी नहीं है। अच्छा दोस्तों, आप जो है ये 1 2 3 4 5 ये दोस्तों 5 क्वेश्चन हैं जो कि लिखा हुआ है कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और क्राइम ऑफेंस इन एनी कंट्री। तो दोस्तों जो कोई भी ऐसा बंदा जो कि सिविलाइज्ड है और एक अपने कंट्री में अच्छे तरीके से रह रहा है और वो जो है उसके सभी आंसर जो है यहाँ पे जो है वो नो होंगे, क्योंकि इन सभी में जो है लिखा हुआ है कि आप पहले जो है आपने कोई जुर्म तो नहीं किया होगा किसी कंट्री में, या आपने कोई सजा तो नहीं काटी हुई 1 साल से ज्यादा, या आप डिपोर्ट तो नहीं हुए थे जापान से, या आपने कोई वायलेशन तो नहीं की थी पहले जापान से। अच्छा, बीन कन्विक्टेड, आप कन्विक्टेड तो नहीं हुए थे। तो इसी तरह इंगेज्ड इन पोजीशन, आगे वो पूरी जो है दोस्तों ये जस्ट जो है वो डिटेल सारी वही लिखी हुई है कि ऐसा बंदा जो कि नॉन सिविलाइज्ड होता है, जो किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है, ये उनके लिए सारी जो है वो डिटेल लिखी हुई है। तो अगर इन केस अगर आप इनमें से किसी एक में से जो है वो फॉल कर रहे हैं तो फिर आप यस लिख के जो है इस खाने में जो है वो पूरी फिर डिटेल देंगे कि क्या है। ये बकायदा लिखा हुआ है इफ यू आंसर यस टू एनी ऑफ द अबव क्वेश्चन प्लीज प्रोवाइड द रेलिवेंट। तो यहाँ पे जो है आपने पूरी डिटेल देनी होगी, अदरवाइज जो है आप सारी ऑप्शंस को वो जो नो क्लिक टिक करके जो है नीचे आ जाएंगे। अच्छा, आगे जो है आपसे डेट पूछ रहा है कि आपने जो है कौन सी डेट को जो है वो अप्लाई किया है। तो यहाँ पे चूंकि आज जो है वो 20 जनवरी 2021 है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। दोस्तों जब आप ये पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ये पूरा फिल कर लिया, जो ही आप फिल करेंगे तो ये देखें आप माउस को जो है वो ड्रैग करेंगे या ऐसे मूव करेंगे तो ये देखें प्रिंट की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। आप जो है इसको प्रिंट की ऑप्शन पे जाएंगे, फिर आपने जो है इसको सेव एज पीडीएफ पे रहने देना है और यहाँ पे जो है वो सेव पे करेंगे, क्लिक करेंगे। जो ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड की ऑप्शन देगा, तो आपने जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जो ही ये दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि इसको जो है वो आपने इसका बकायदा जो है वो प्रिंट आउट लेना है। इसका प्रिंट आउट लेने के बाद जो है फिर आप क्या करेंगे कि बकायदा जो है इस पे नीचे जो है वो साइन करेंगे,
ये देखें सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, इस पे साइन करेंगे और बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने जिस भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई करना है वो साल लगा के तो फिर आपने फिजिकली वहां पे एम्बेसी में जाके अपीयर होना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, वहां से भी आप जाके जो है वो देख सकते हैं। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लाइक आई हो तो।